आज शुक्रवार को नगर पंचायत पिपराइच पर टैक्सी स्टैंड को लेकर नीलामी होनी थी, जिसकी जानकारी सभासदों को नहीं दी गई थी। इस बात को लेकर नगर पंचायत पर सभासद इकट्ठा हो गए। इस बात की भनक जैसे ही ठेके में सम्मिलित ठेकेदारों को हुई, वो नीलामी स्थल पर नहीं पहुंचे। सिर्फ एक ही ठेकेदार नीलामी स्थल पर पहुंचा, जिसके कारण नीलामी स्थगित कर दी गई। आगामी 28 अगस्त को पुनः नीलामी होनी है। वहीं सभासदों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पर लगातार मनमानी ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस टैक्सी स्टैंड का निर्माण हुआ है वह शासनादेश के मानक के विपरीत किया गया है, जो जांच का विषय है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार 1। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपराइच के नगर पंचायत कार्यालय पर। आज नगर पंचायत कार्यालय पर पिपराइच टैक्सी स्टैंड का ठेका होने वाला था, जिसमें 4 ठेकेदारों ने आवंटन किया हुआ है, जिसमें आवेदन किया हुआ है। उसमें से आज समय तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच रखा गया था, जहां पर आज बोली लगाई जानी थी। पिपराइच टैक्सी स्टैंड का लोग इंतज़ार करते रहे। नगर अध्यक्ष, जो पिपराइच के नगर अध्यक्ष हैं, पिपराइच के अधिशासी अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उन सभी लोगों का इंतज़ार करते रहे। तकरीबन अभी आप देख सकते हैं 3 बजकर 15 से 20 मिनट हो गया है। अब तक एक कैंडिडेट जो है यहाँ पर उपस्थित हो पाए, बाकी जो 3 लोग जो आवेदन किए थे वो मौके पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज का जो ठेका था वो रद्द कर दिया गया है। अगली तिथि 28 तारीख को रखी गई है, जो 28 अगस्त है। अगला 28 अगस्त उस डेट में रखा गया है। यदि 28 अगस्त को भी समय से जो ठेकेदार हैं उपस्थित नहीं होते हैं तो एक तिथि और निर्धारित की जाएगी। उसमें भी यदि अगर कोई ठेकेदार नहीं आता है तो आने वाले जो उपस्थित ठेकेदार हैं उनको ये ठेका दे दिया जाएगा। अब आगे ये देखना है कि ठेकेदार समय से अगले 28 तारीख को उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, देखने वाली बात है। और आज जो डेट निश्चित की गई थी, पहले से ठेकेदार अनुपस्थित रहे। उपस्थित न रहने का कारण सीधे तौर पर अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। तरह तरह की कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जो उसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या बातें हैं जो ठेकेदार समय से उपस्थित नहीं हो पाए। हम कुछ लोगों से बात करने की आपको बता दें कि नगर अध्यक्ष, जो वर्तमान नगर अध्यक्ष हैं, उनसे जो यहाँ के सभासद हैं काफ़ी संतुष्ट हैं। वहीं जो नगर के ईओ हैं, जो अधिशासी अधिकारी हैं, उनसे कुछ सभासद असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके क्रियाकलापों से ज़्यादातर सभासद खुश नहीं हैं, बातों से ऐसा लगता है। हम जानेंगे, उन सभासदों से पूछेंगे कि नगर के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे उनकी शिकायतें क्या हैं और क्या बातें निकल कर यहाँ के जो क्रियाकलाप है उस पर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आरोप क्या है, उनका दर्द क्या है, वो बोलने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। आप द कैमरा तो बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या बातें करते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 17 के सभासद चंदन गुप्ता जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज आवंटन होने वाला था वो रद्द क्यों हो गया है, उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस आवंटन को लेकर। आइए सीधे बात करते हैं उनसे। सर नमस्ते। आज जो टैक्सी स्टैंड का आवंटन होने वाला था आज रद्द हो गया है, उसमें क्या कुछ जानकारी मिल पाई? ठेकेदार नहीं आए हैं इसमें, इस वजह से इन लोग कैंसिल कर दिए हैं। बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। तो कितने ठेकेदार उसमें? इसमें 4 ठेकेदार हैं, 4 का रसीद कटा हुआ है, लेकिन मौके पे एक ही ठेकेदार आए थे। एक ठेकेदार आ पाया, 3 नहीं आए थे। तो क्या कारण रहा कि बाकी जो ठेकेदार मौके पर? एक कारण अब यो सब बताएंगे क्या कारण है, और चेयरमैन साहब बताएंगे। हम लोग तो आगे इंतजार कर रहे थे ठीका हो जाए। पहला तो ठीका था, कम से कम हम लोग देख तो रहे कैसे होता है। तो आप लोगों को कब जानकारी हो पाई कि इसमें ठीका होने वाला है, या फिर कितने लोग आवंटन किए हुए हैं, कैसे जानकारी हो पाई? आते रहते हैं ऑफिस में, मालूम चल जाता है। बड़े बाबू हैं, वो बताए थे ठीका होने वाला है। बाकी और किसी माध्यम से और कोई माध्यम ऐसा नहीं कुछ है। नहीं था कि बोर्ड की मीटिंग बैठी हुई थी उसमें कुछ जानकारी इकट्ठा हुआ, या आप लोगों को बताया गया आप लोगों की सहमति से ही इस तरह का आवंटन जो हो रहा है? यहाँ कहा था सभासद का अधिकार नहीं है, कुछ सभासद कुछ करेगा ही नहीं, सभासद को मालूम नहीं होगा, कोई सूचना भी नहीं है। बस तो मतलब कौन कह रहा है कि सभासद का अधिकार नहीं? सब लोग कहते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। चोरी चोरी अंदर अंदर क्या करते हैं, कोई गारंटी नहीं है। कौन यहाँ जिम्मेदार कौन है? शिकायत जिम्मेदार अधिकारी होगा यहाँ का जो अधिकारी हो जिम्मेदार होगा। हम किसी को और क्यों कहने जाए? तो अधिशासी अधिकारी से आप अपनी बात रखते हैं? बस गोल मटोल करते हैं, क्या कहें उनको।
सीधे तौर पे इनका आरोप है कि जो अधिशासी अधिकारी हैं यहाँ के हमारी बातों को ठीक तरीके से नहीं सुनते हैं। जो भी हम सवाल करते हैं उसका सीधे तौर पे गोल मटोल जवाब आता है। अब देखना यह है कि इन लोगों की जो अनबन चल रही है किन बातों को लेके चल रही है, कैसा चल रहा है, इसका समाधान कब निकलेगा, ये देखने वाली बात है। अब हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के सभासद व्यास गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंडर कैसे हुआ, इसके संबंध में कितनी जानकारी हो पाई है। सर आज टैक्सी स्टैंड का जो नीलामी होने वाला था उसमें क्या कुछ जानकारी उपलब्ध हो पाई है आप लोगों को? नगर पंचायत के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में जो दी जाती है स्टैंड की नीलामी, वो हम लोगों को पता नहीं चलता है। सभासदों को चोरी छिपे फर्जी अखबारों में दे दिया जाता है, जो कि मेरे द्वारा कहा गया है बोर्ड में कि प्रमुख 4 या 5 अखबार जो हैं उसमें इसके विज्ञापन दिया जाए। अधिशासी अधिकारी से बार बार ये कहा जाता है कि जो भी विज्ञापन या टैक्सी स्टैंड संबंधी हो या सप्लाई संबंधी हो या निर्माण काम सारे का प्रमुख अखबारों में दिया जाए, जो कि बाहरी जो अखबार है उसमें मत दिए जाए। तो ये गोल मटोल में इनका जवाब रहता है कि ठीक है इसको दे दिया जा रहा है और आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। टैक्सी स्टैंड का तो एक दिन कार्यालय में बाबू के पास ये पता नहीं चल पा रहा है कि टैक्सी स्टैंड का जब ठेका होने वाला था कितना दिन पहले आप लोगों को जानकारी हो पाई, या फिर या जो आपकी एक बोर्ड मेंबरशिप होती है उसमें जानकारी ली गई कि नहीं ली गई, बताया गया कि नहीं बताया गया आप लोगों को? नहीं, ये तो जानकारी हमको सोमवार को हुई है कि टैक्सी स्टैंड की नीलामी 25 को होने वाली है। तो हमारे द्वारा एक यहाँ पे पता किया गया कि 25 को नीलामी होगी, तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने पूछा कितने ठेकेदार भागीदारी में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मात्र 4 हैं। पहले 3 थे फिर 4 हुए। 4 होने के बाद जब पता चला कि स्टैंड की नीलामी है, तो हमने कहा कि भाई नीलामी किस आधार पर की जाएगी, जब तक नगर पंचायत में टैक्सी स्टैंड की ज़मीन कहीं है नहीं, आवंटित नहीं है। टैक्सी स्टैंड में जो शासनादेश आया हुआ है उस शासनादेश के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा, उसके खिलाफ जाके टैक्सी स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है। तो क्या नगर पंचायत पिपराइच में कोई अभी ऐसी ज़मीन आवंटित नहीं हुई है जहां पे टैक्सी स्टैंड बनाना है? नगर पंचायत में 503 नंबर की एक ज़मीन है जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है। उस पर कुछ बाहुबली अपना कब्जा स्थापित किए हैं। वहाँ पे माननीय CM साहब को भी वहाँ पे संज्ञान में दे दिया गया, और उस ज़मीन पे ऑलरेडी राजेश बनाम रामहरक का एक स्टे भी चल रहा है। उस ज़मीन पे नगर पंचायत वहाँ पे अपना टैक्सी स्टैंड निर्माण करा कर, मतलब 3 शेड डाल के वहाँ पे उसी को दिखाकर नीलामी कर रही है। तो क्या जो वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा बनाया गया जो टैक्सी स्टैंड है, वो टैक्सी स्टैंड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? मानक के अनुरूप जो शासनादेश के गाइडलाइन है, उस शासन आदेश को ताक पे रख के टैक्सी स्टैंड की नीलामी की जा रही है। इसी संबंध में आप लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है, उस संबंध में क्या ज्ञापन दिया गया है, क्या जानकारी? उस संबंध में माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने और एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को ज्ञापन दिया है। शासनादेश के साथ वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो उसका व्यवस्था बनाया गया है, उस व्यवस्था के अनुरूप जाकर काम किया जा रहा है। जैसे टैक्सी स्टैंड में पेयजल होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, टीन शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, और पटरी पे न कि सड़क पे गाड़ियां नहीं खड़ी होनी चाहिए। उसमें साफ साफ शासनादेश में रजनीश दुबे द्वारा जो है उनके द्वारा दिया गया है। लेकिन उसको आप लोगों का इसमें क्या विरोध है, किन बातों को लेकर विरोध कर रहे हैं? विरोध हम लोग का ये है कि टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से करके नीलामी की जाए और नगर के आय बढ़ाई जाए। ये थे व्यास गुप्ता जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो शासनादेश है उसके अनुरूप काम हो, उसके जो जैसा आदेश है उसके अनुसार काम हो। जो भी काम हुआ है शासन के आदेश के विपरीत काम हुआ है, इसी बात का हम लोगों को विरोध है। यदि काम ठीक ढंग से होता है तो हमारा सभासदों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, ईओ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो जांच का विषय है। देखना ये है कि सच्चाई कितने हद तक सामने आती है। हमारे साथ वार्ड नंबर 11 के सभासद आशीष अग्रवाल जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि टैक्सी स्टैंड के संबंध में क्या कुछ जानकारी है। सर, आज टैक्सी स्टैंड का नीलामी होने वाला था, वो स्थगित हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? अब आगे जो सरकार और टाउन एरिया का जो निर्देश रहेगा उसी के आधार पर कार्य होगा। 28 को शायद इसकी तिथि निर्धारित हुई है। कुछ आपके जो साथी सभासद हैं उनका सीधे तौर पे आरोप ये है कि जो टैक्सी स्टैंड वर्तमान में बना हुआ है नगर पंचायत के द्वारा, वो मानक विहीन है, मानक के अनुरूप नहीं बना हुआ। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मानक के आधार पर कार्य तो हो रहा है। सिदाउल चौराहे पे
टैक्सी स्टैंड के संबंधित में जैसे बैठने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था भी हुई है, शौचालय की भी व्यवस्था हुई है और आगे जो कार्य बाकी है वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ सभासद ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि टैक्सी स्टैंड जो है मानक विहीन हो रहा है, और वहीं कुछ सभासद ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मानक के अनुरूप काम हो रहा है। तो दोनों सभासदों के बीच जो है विरोधाभास है, बातें अब ये जांच का विषय है कि अनुरूप में काम हो रहा है या विपरीत काम हो रहा है। अपने सहयोगी शमशाद मलिक के साथ मैं मोहम्मद फिरोज खान, पिपराइच, गोरखपुर। टैक्सी नीलामी के लिए जो है 4 ठेकेदारों द्वारा हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी राशि बोली में भाग लेने के लिए जमा कराई गई थी। 4 ठेकेदारों में से आज जो है मात्र 1 ठेकेदार जो है, जो निश्चित समय था उस समय उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में कोरम पूरा ही नहीं था, तो आज की जो नीलामी वाली डेट थी वो स्थगित कर दी गई। जो लोग उपस्थित नहीं हुए, जो ठेकेदार उपस्थित नहीं हुए, किसी माध्यम से आपको सूचना दिए हैं या फिर उनका वेट किया गया? नहीं, वेट किया गया, उनका वेट किया गया। 1 बजे से बोली होनी थी, हम लोग बैठे थे। 2 बजे के बाद ये क्लियर हुआ कि हम यहाँ पे अपने ऑफिस पे स्टाफ से भी पूछ लिए कि कोई हो तो बार बार सूचना दी गई, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अगली तिथि क्या निश्चित की गई? अगली तिथि वही 28 तारीख है। और उसका टाइमिंग क्या होगा सर? वही 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से।